Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Zinode. This video is D Pharma first year student. Subject is pharmacognosy. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर टॉपिक। चैप्टर की बात की जाए तो लैक्सेटिव है और लैक्सेटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोवे, जिसे हम लोग घृत कुमारी अपने इंडिया में बोलते हैं और ज्यादातर हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलोवेरा। वही एलोवेरा जेल जिसको सभी लोग अपनी स्किन में खूबसूरत होने के लिए लगाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और एलोवेरा में आपको कौन कौन से वो पॉइंट्स लर्न करने रहेंगे, जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसा क्या है भाई एलोवेरा में जो हम लोग को एक फार्मासिस्ट को पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एलोवे, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन रहती है कि दीदी ये न्यू सिलेबस का है या नहीं। तो ये आप लोग का न्यू सिलेबस का ही मैंने प्रिंट आउट करवा रखा है सिलेबस को। और देखिए इसमें लैक्सेटिव में दिया गया है एलोवे। सबसे पहला आपका टॉपिक यही है, लैक्सेटिव में एलोवे दिया गया है, इसको डिस्कस करना है। इसके बाद फिर कैस्टर ऑयल और इसबगोल, इसको मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और सेना को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लैक्सेटिव का एलोवे टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे ये भी जान जाएंगे आप लोग कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं चार के वनस्पति स्रोत, मतलब कि बॉटनिकल सोर्स। मम्मी खटर पटर मत करो। बॉटनिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट एंड उनके यूजेज, जो हमारे फार्मास्यूटिकल यूजेज हैं उनके बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है इन सभी टॉपिक्स के बारे में, लेकिन आज का हमारा मेन टारगेट क्या है, लैक्सेटिव कैटेगरी का एलोवे टॉपिक को कवर करना। तो चलिए देखते हैं एलोवे टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी दीदी आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देगी। तो चलिए देखते हैं कि एलोवे में सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हो या इंग्लिश मीडियम से। बहुत बातें याद रखनी है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुना है, आपको इजिली बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। एलोवे टॉपिक डालिए। अब इसको लिखिए कि एलोवे को घृत कुमारी नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा ये इंडियन नेम है, ठीक है। एलोवे वही एलोवेरा जिसको मैंने पहले अभी बताया था, जिसको सभी लोग अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, स्किन पे रगड़ते हैं, ठीक। एलोवे भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या पूछा गया था आप लोग से, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रही हूँ कि आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए बॉटनिकल सोर्स, आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में, आपको हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालनी है। हमेशा याद रखना है, सभी बच्चों को हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालनी है, ठीक है। तो बॉटनिकल सोर्स हेडिंग डालिएगा। अब इसमें लिखना है आपको लिखना है, यह एलोवे की चील लगी, मतलब कि इनसाइड्स लीव्स। लीव्स का मतलब सभी लोग जानते हैं, यह इनसाइड लीव से प्राप्त जो जूस होता है, जो इनका लिक्विड प्राप्त होता है, उसका वाष्पीकरण करने के पश्चात जो शुष्क पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब आपको लिखना है, जो एलोवेरा होता है उनकी निम्न डिफरेंट फैमिलियां हैं, ठीक है, प्रजातियां हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए एलोवे, फेरोक्स और कैप एलोवे है, ठीक। बी नंबर में एलोवे बार्बेडेंसी मेल एंड इसी का नेक्स्ट कुरेको एलोवे, ठीक। सी नंबर में आपको लिखना है एलोवे पैरेडी, ओके। अब देखिए इसका मेन पॉइंट, बहुत ही ज्यादा जो मेन पॉइंट रहता है, जो आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोग से अब मल्टीपल चॉइस फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये बहुत ही याद रखना है ये पॉइंट, जब अब मैं बताने जा रही हूँ कि एलोवे की फैमिली नेम क्या है। तो इसके लिए अलग से आप हेडिंग डालिए, इधर लिखिए फैमिली बड़ा बड़ा अक्षरों में, और फिर इज इक्वल टू लिखिए लिली एशिया। एलोवे की फैमिली क्या है, लिली एशिया, ठीक है। बहुत याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। एलोवे की फैमिली क्या है, लिली एशिया। और फैमिली याद करने का ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ज्यादातर ये एशिया वर्ड लास्ट में आपको जरूर हर फैमिली के बाद में दिखेगा। तो लिली एशिया, जिन बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है उन लोग के लिए मैं बता रही हूँ, हर फैमिली के बाद ये एशिया वर्ड जुड़ा दिखता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, लिली एशिया। एलोवे की फैमिली क्या नेम है, लिली एशिया। अब आइए इनके केमिकल कांस्टेंट देखते हैं। एलोवे में 30% एलोइन पाया जाता है, एलोइज में 30% एलोइन पाया जाता है, याद रखना है। और यह 3 समावर्ती मतलब आइसोमर का मिश्रण होते हैं। 3 आइसोमर्स का ये मिश्रण होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स में करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बारबालोइन एंड बीटा बारबालोइन, थर्ड नंबर आइसोबारबालोइन। तो सभी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बारबालोइन
येलो कलर का बीटर एंड वाटर सॉल्युबल क्रिस्टली ग्लाइकोसाइड्स होता है। ठीक है, बारबोलिन क्या है? येलो कलर का बिटर वाटर सॉल्युबल एंड क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक, याद रखना है बारबोलिन के बारे में। अब सेकंड नंबर देखिए, बीटा बारबोलिन एमोर्फस एंड कैप अलॉय में पाए जाते हैं तथा यह गर्म करने पर ऑन हीटिंग प्राप्त होते हैं। इसको गर्म किया जाता है तब ये पाया जाता है। ठीक है, कैप अलॉय। अब थर्ड नंबर देखिए, आइसोबारबोलिन में क्रिस्टल पदार्थ होते हैं। क्विरिकोय एलोय एंड कैप एलोय में पाया जाता है क्या? आइसोबारबोलिन क्रिस्टल पदार्थ। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, जो बारबोलिन होता है वो हाइड्रोलाइसिस होकर एलोय इमोडाइड एंथेरॉन एंड ग्लूकोज देता है। इसके अतिरिक्त एलोय इमोडिंग एंथेरल एंड एलोय इमोडिंग में विद्यमान रहता है। तो इनमें से जो आपको इजीली लर्न हो जा रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, बस उतने ही पॉइंट्स का नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल भी इधर उधर का नहीं लिखना है जो आपके समझ से बाहर है। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है पहली बात तो। अगर जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसे अपने नोट्स में कतई नहीं लिखना है, क्योंकि नोट्स वही बनाइए जिसको आपको दोबारा पढ़ने का मन करे। और ऐसा नोट्स कभी भी नहीं बनाना चाहिए जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है, लिखते जा रहे हो, अभी लिखते जा रहे हो और फिर बाद में देखो तो समझ में ही नहीं आ रहा, अरे छोड़ो हटाओ हमें नहीं रिवीजन करना। तो रिवीजन इज अ मस्ट बोस, बार बार आपको रिवीजन करना है। थोड़ा लिखिए, अच्छा लिखिए जितना आपको समझ में आ रहा है, और जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, एकदम इत्मीनान से। और इन सब के अतिरिक्त इसमें प्यूक्यूमेरिक एसिड पाया जाता है जो कि रेजिन्स में भी पाया जाता है। तो आपको ये एसिड याद रखना है, प्यूक्यूमेरिक एसिड रेजिन्स में भी पाया जाता है और एलोवेरा में भी पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है इसके बारे में देखते हैं, आखिर क्यों एलोवेरा का इतना यूज किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए और लिखिए यहाँ पे एलोए एंड एलोइन। एलोए एंड एलोइन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं। परगेटिव स्टोमक डिजीज में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये लग्जेटिव है। लग्जेटिव कैटेगरीज की ड्रग्स कहाँ यूज होती हैं? स्टोमक की समस्या में। ठीक है, तो ये एलोए क्या करता है? एलोए एंड एलोई स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हैं। ये आपसे 1 नंबर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक, सेकंड नंबर क्या आपको याद रखना है? अधिक मात्रा में लेने पर और इसका अधिक मात्रा में यूज करने पर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका अबाउट फिटनेस हो सकता है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए गर्ल प्रेग्नेंट लेडीज को। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह बेलाडोना एंड हायोसाइमस। तो देखिए यहाँ पे एलोवेरा के साथ बेलाडोना हायोसाइमस का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव रहता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट देखिए लिखा हुआ है एलोवेरा जेल का एलो जेल बहुत ही उपयुक्त होता है। ये ऑइंटमेंट, सनबर्न ट्रीटमेंट, थर्मल बर्न, रेडिएशन बर्न एंड स्किन इरिटेशन में काफी यूजेबल है। तो बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल का यूज करते होंगे, तो आपको ये सब बातें पता होना चाहिए भैया। जो आप यूज कर रहे हो उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए सभी गर्ल्स एंड बॉयज को। तो कितना अच्छा, जो भी चीज आप लोग यूज करोगे उसके बारे में पता रहेगा कि इसके कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं और आप नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, तो स्किन इरिटेशन में एलोवेरा का यूज किया जाता है, सनबर्न में इनका यूज किया जाता है। 5th नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, अनक्रिएशन एंड मिलिग्नेशन में भी इनका यूज किया जाता है। 6 नंबर पॉइंट देखिए लिखा हुआ है पेट, स्टोमक एंड माइंड को टोनिंग के रूप में एलोवेरा का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये था टॉपिक एलोवेरा के बारे में, जो कि हम लोगों ने लैक्सेटिव चैप्टर जो था आप लोगों का, इसका एलोए बहुत ही बार पूछा गया है ये टॉपिक, और आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी फैमिली नेम के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। एलो की फैमिली का क्या नाम है? जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए, नहीं याद है? लिली एशिया। एलो की फैमिली क्या है? लिली एशिया। ओके, तो आई होप आप लोग का फिर से रिवीजन हो गया होगा फैमिली का। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नहीं करोगे सपोर्ट तो कोई भी नहीं है। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट ना हो। बाय बाय गाइस।